हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और जितने लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो विशेषकर ये ध्यान से सुन लें, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, जो कि मैंने कल आपको बताया है। और जब मैं वैकेंसीज के बारे में बताता हूं तो ये आप मान के चलिए वो ऑथेंटिक न्यूज होती है, ठीक है। और जब जब बताया है मैं लास्ट वीडियोस में भी आप देख लिए, तब तक वो वैकेंसीज आई है, चाहे 1 महीना बाद आई, चाहे 2 महीने बाद आई, चाहे 3 महीने बाद, लेकिन आई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकाउंट्स की बहुत डिटेल में मैं नॉलेज दूंगा। ये आप इस चीज को गारंटी मान के चलिए, आप मेरे ऊपर बिलीव करें, ठीक है। आप इसको देखते चलिएगा कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशनाइज नहीं होइएगा कि सर बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, वो अगर ये वो के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 20 चैनल आप देखते हैं, ये चैनल पढ़ना, वो चैनल पढ़ना। अरे भाई, एक चैनल फिक्स कर लो और उस पर जी और जान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। मैंने लास्ट टॉपिक जो डाला था वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दोनों तो सेम है, बिल्कुल मैं उनके साथ में हूं, दोनों सेम है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स दोनों के मिलते जुलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे सिस्टम से लेके चल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स, फिर फंक्शंस, फिर उसके बाद लिमिटेशंस, ऐसे करके टॉपिक्स को मैं लेके चलूंगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत टेंशनाइज मत होइएगा, फिर कमेंट सर ऑब्जेक्टिव भी बता दीजिए, ये क्या है वो क्या, दोनों तो सेम ही होता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही सेम है, कुछ पॉइंट्स उसके क्या होंगे, सिमिलर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशनाइज होने की जरूरत नहीं है। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप देखिएगा, मैं आपको इतनी चीजें डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें, हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो लाइव भी आऊंगा, ठीक है। तो लाइव और डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो लेक्चर जितने भी चल रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को लेकर चल रहा है। देखिए, इंग्लिश में लिखता हूं और हिंदी में समझाता हूं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिटेल में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम जो है वो ओपन है मैसेज के थ्रू, आप जो भी चीजें पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य क्या है, ठीक है। चलिए, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, क्या करता है भाई, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है। मैंने आपको कल बताया था कि एक होता है RCSIC, यानी कहने का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है। पहले रिकॉर्डिंग करता है, देन आफ्टर क्लासिफाइंग, देन आफ्टर जो है समराइजिंग, देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन, देन आफ्टर कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। मैं कई बार बता चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार ये चीजें आती रहेंगी। तो वो क्या है, फंक्शन है, किसका, अकाउंटिंग का। भाई सिस्टम से चलना ही तो फंक्शन है। अगर सिस्टम से नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। मैं ही एक साल से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, इस वजह से नहीं बना पाया। अब सिस्टम से चल रहा हूं तो सिस्टम से ही तो चलना पड़ेगा। तो वो क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें आपकी दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक तो आप बनाओगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आप बनाओगे इसमें बैलेंस शीट, ठीक है। क्या बनाओगे, प्रॉफिट लॉस बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। ये किसका कार्य है, ये किसका वर्क है, फंक्शन किसका है, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का ही तो पार्ट है। ये देखिए आपने पढ़ा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का ही तो पार्ट होगा। आगे आते हैं कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स। मैं आपको बता चुका हूं कि जो पार्टीज होती है, पार्टीज को ही हम बोलते हैं यूजर्स। और यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स और दूसरा होता है इंटरनल यूजर्स, ठीक है। क्या होता है, इंटरनल यूजर्स। जो कंपनी के अंदर अकाउंटिंग को यूज करते हैं वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं, जो कंपनी के बाहर यूज करते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनल यूजर्स की बात करें तो मैनेजमेंट हुआ, ओनर हुआ, एम्प्लॉयज हुआ, ये क्या हो गए हमारे, ये हुए इंटरनल। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में कौन कौन आता है आपको पता होगा अच्छी तरीके से।
इन्वेस्टर्स जो पैसा हमारे यहाँ लगाते हैं, भाई क्या चीज देख के पैसा लगाएंगे? भाई आपकी क्या चीज को देखेंगे? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, उसी को देख के तो पैसा लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा माइंड में, किस चीज को देख के पैसा लगाएंगे? भाई पार्टीज जो है वो किस चीज को पैसा देख के लगाएगी? आपकी एसेट्स को देखेगी, आपकी लायबिलिटी ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा होगी तो पैसा नहीं लगाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसका फंक्शन है? अकाउंटिंग का फंक्शन है। किसका कार्य है? लेखांकन का कार्य है। क्लियर होगी बात? आगे आते हैं, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। भाई जाहिर सी बात है, लेखांकन जो है वो क्या करेगी? एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगी। कैसे? अगर ये बताइए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कैश, तो अगर कैश का पता लगाना है तो वो क्या बनाएगी? कैश अकाउंट बनाएगी। क्या बनाएगी? कैश अकाउंट बनाएगी। फॉर एग्जांपल मान लिया बैंक, बैंक में भी तो अपना पैसा है, बैंक करेगी तो क्या बनाएगी? बैंक अकाउंट बनाएगी। क्या बनाएगी? बैंक अकाउंट बनाएगी, कैश अकाउंट बनाएगी और बैंक अकाउंट बनाएगी। ठीक है, तो दोनों तो हमारे एसेट्स हैं कि नहीं है? एसेट्स है। अगर मान लीजिए कुछ और पता करना है तो बिल्डिंग, मान लेते हैं बिल्डिंग पता करने की, बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, तो बिल्डिंग का भी तो पता लगाएगी। तो उसके लिए क्या बनाएगी? उसके लिए बनाएगी बिल्डिंग अकाउंट बनाएगी। बात समझ में आ गई? तो वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट कर रही है। कौन? अकाउंटिंग। कैसे प्रोटेक्ट कर रही? भाई बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, बता दिया कितना है, कितने की डेप्रिसिएट हुई, आपको मैं बताऊंगा जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। फिर कह रहा प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, देखिएगा मेरी बात को, जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है? मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। ठीक है, कुछ चीजें बताता है, हेल्प करता है कि ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, उसके पास पूरा डिटेल है कि नहीं? उसके पास जितने भी अकाउंट्स हैं उसके पास पूरी डिटेल्स है। और ये अकाउंट्स किसके अंदर आएगा? अकाउंटिंग के अंदर ही तो आएगा। तो जितना भी अकाउंट्स हमने बनाया होगा वो अकाउंटिंग के अंदर बनाया होगा। तो जाहिर सी बात है, जितने भी जो भी हमें हेल्प लेना होगा, जो भी हमें वर्क देखना होगा, वो हम अकाउंट्स के थ्रू देख लेंगे। तो वो किसका पार्ट होगा? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट होता है। क्लियर? ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। चलिए, ट्रस्टीशिप बहुत आसान, बहुत डिटेल में समझते हैं। देखिए, ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का जो कार्य है, लेखांकन का जो कार्य है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें जो ट्रस्टीशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ट्रस्टीशिप का काम कैसे करती है? जैसे हम अकाउंट्स पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम करेंगे ट्रस्ट, हम अकाउंट्स पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ कोई पैसा लगाता है तो क्या देख के लगाता है? भाई हमारे यहाँ जब भी कोई पैसा लगाता है तो वो क्या चीज देख के पैसा लगाता है? आपको पता है वो क्या देख के पैसा लगाता है? आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? क्या देख के पैसा लगाता है भाई? वो क्या देख के पैसा लगाता है? आपको पता है? भाई गिर गया था, कोई बात नहीं, सब लाइट ऐसे सिंपली लगी हुई हैं। तो क्या देख के पैसा लगाता है? चलिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। वो क्या देख के पैसा लगाता है? आपको पता है क्या देख के पैसा लगाता है? वो आपकी एसेट्स को देखता है, वो आपकी लायबिलिटीज को देखता है। मैं फिर बार बार ये बात बता रहा हूं, तो देखेगा नहीं देखेगा। तो अकाउंट्स जो है, जो अकाउंटिंग है, वो ट्रस्टीशिप के फॉर्म में काम करती है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कहीं पर पैसा हमको लेना है, मान लिया हमको कहीं लोन लेना है, तो हम अकाउंटिंग के ही डॉक्यूमेंट को तो रखेंगे वहां पर एज अ एविडेंस फॉर्म में। हम किसको रखेंगे? एज अ एविडेंस फॉर्म में किसको रखेंगे? अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंटिंग के अकाउंट्स हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड्स हैं, हम उसी को तो रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो ट्रस्टीशिप के फॉर्म में काम करती है। बात समझ में आ गई? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स। मान लेते हैं जो वर्कर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्किल वर्कर, एक होता है स्किल वर्कर, और दूसरा होता है अनस्किल वर्कर। जैसे अगर हम अनस्किल की बात करें तो इसमें लेबर आ जाता है। अगर इसमें बात करें तो ये ऑफिस जो वर्कर होते हैं, ठीक है, या अकाउंटेंट जिसे हम बोलते हैं, वो आते हैं। उनको क्या मिलती है? इनको मिलती है सैलरी, और इनको क्या मिलती है? वेजेस मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? तो देखिएगा मेरी बात समझिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करता है भाई, कि जैसे मैनेजर का काम क्या है, ठीक है, एमडी का वर्क क्या है? एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, तो उसका वर्क क्या है? स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर को भी वो क्लासिफाई करके क्या कर देता है? उनके काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन की कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, आरसीआईसी
RCSIC के थ्रू करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये कहां बनाते हैं? अकाउंटिंग बनाते हैं, और ये फंक्शन होती है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस यूजर्स, यूजर्स को भी हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स, हम क्या करते हैं? उन्हें क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? हम बताते हैं हमारी क्या है एसेट्स है, क्या है हमारी लायबिलिटीज, इसको भी हम बताते हैं। क्लियर। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, कैश अकाउंट, अगर हमको कैश चेक करना है तो हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे। अगर हमें बैंक चेक करना है तो हम क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे। दोनों बनाएंगे और दोनों को हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोवाइडिंग एसेट्स, यानी एक बार बता दूं कि कैश कहां बढ़ रही है, कैश कहां जो है घट रही है, बैंक बढ़ रहा है, नेगेटिव बैलेंस तो नहीं आ रहा है या पॉजिटिव बैलेंस तो नहीं आ रहा है, कैश का नेगेटिव बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस तो नहीं आ रहा है, किसी का भी बैलेंस आ रहा हो वो चेक करेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग में चेक करते हैं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, क्या करता है भाई? मैनेजमेंट को हेल्प करता है अकाउंटिंग। देखिए यहीं पर देखिए हेल्प कर रहा है कि नहीं हेल्प कर रहा है? कैश देख चेक कर रहा है, बैंक चेक कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू चेक कर रहा है, डेटर्स की वैल्यू चेक करेगा, क्रेडिटर्स की वैल्यू चेक करेगा, तो ये हेल्प करेगा। ठीक है। और उसके थ्रू वो क्या करेगा? फ्यूचर के लिए क्या करेगा? असिस्ट करेगा। क्लियर। ट्रस्टीशिप की बात मैंने बता दिया। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है एज अ एविडेंस फॉर्म में काम करेगी। जैसे मान लेते हैं अगर आपके कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो क्या देख के लगाएगा? आपका चेहरा देख के लगाएगा? दो झापड़ मारेगा, चेहरा देख के थोड़ी लगाएगा। वो आपकी एसेट्स को देखेगा, वो आपकी लायबिलिटीज को चेक करेगा। कौन सी एसेट्स को चेक करेगा? फिक्स एसेट्स को चेक करेगा। तो वो एज अ एविडेंस फॉर्म में वर्क करती है। और दूसरा चीज मैं बता देता हूं, जैसे मान लिया आपको कहीं पैसा लेना है तो आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को ही तो रख के भाई पैसा लोगे। मान लिया अगर आपको लोन लेना है तो आप क्या करोगे? आप उसको रखोगे। अगर आपका अकाउंट्स ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, या क्लियर नहीं होगा, या ठीक नहीं होगा, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर बात? तो एज अ एविडेंस फॉर्म में काम करती है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करती है। अकाउंटिंग के थ्रू हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देते हैं। स्किल्ड वर्कर को और अनस्किल्ड वर्कर को हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करके उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। आशा करता हूं ये जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है या लेखांकन के कार्य है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है। शॉर्ट्स के थ्रू समझा दूंगा, चाहे जिसके थ्रू समझा दूंगा। आपको कंफ्यूज होने की बस जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको एक से एक नॉलेज में प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार ली है पूरी तरीके से, फुल होशो हवास में और जोश में आया हूं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अभी थोड़ा सा ये जो लाइट जो है थोड़ा सा इधर आ गई थी, थोड़ा सा मेरा सिस्टम मैंने आपको एक वीडियो में बना के दिखाया था, थोड़ा सा तो हिल गया था। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल गया था और चमक पड़ रही थी तो हिल के थोड़ा इधर आ गया था। ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे देखता हूं, आगे 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 अब जो है जो आगे जो लेक्चर आएगा वो आएगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो आपको अगर इस लेक्चर में या लास्ट के जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइएगा, मैसेज करिएगा, सर यहां पे प्रॉब्लम है, या मैसेज आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, शॉर्ट्स बता दूंगा, पर्सनली बता दूंगा, आप जैसे बताइएगा वैसे बता दूंगा। ठीक है। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।